नमस्कार साथियों, रियल एजुकेशन चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम पिछले लगातार वीडियो में शिक्षक नियुक्ति परीक्षा से संबंधित वीडियो को डाल रहे हैं, जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी। तो आइए इसी कड़ी में आज हम देखते हैं बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति कक्षा 11-12 परीक्षा 26/8/2023 राजनीति विज्ञान के प्रश्न को। तो आपसे मेरा निवेदन है कि कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो आइए चलते हैं प्रश्नों की ओर। दंड शास्त्र परंपरा जुड़ी हुई है कौटिल्य से। फ्रांसीसी राजनीतिक दार्शनिक जिसका प्रमुख कार्य द स्पिरिट ऑफ लॉज राजनीतिक सिद्धांत में एक प्रमुख योगदान था, वे थे मॉन्टेस्क्यू। उदारवाद के बौद्धिक संस्थापक जॉन लॉक और एडम स्मिथ हैं। द रिपब्लिक प्लेटो की कीर्ति है। राज्य व्यवस्था पर सभी भारतीय लेखकों में से हॉब्स के सबसे निकट माना जाता है कौटिल्य को। किसने पवित्र कानून की तुलना में राज्य के कानून पर अधिक जोर दिया? तो वे थे कौटिल्य। अरस्तु के गुरु सुकरात थे। संप्रभु राष्ट्र राज्य व्यवस्था है एक राजनीतिक प्रणाली जिसमें राज्य सर्वोच्च प्राधिकरण है और उनका क्षेत्र और लोगों पर विशेष नियंत्रण है। कौन सा राष्ट्रीय सुरक्षा के हित के लिए निर्णय है? तो सख्त अप्रवासी नीतियों को लागू करना। कौन राष्ट्रीय हित शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है? राष्ट्र राज्य के आर्थिक और रणनीतिक लक्ष्य। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का कौन सा सिद्धांत तर्क देता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था अराजकता की स्थिति की विशेषता है, जहां राज्य प्राथमिक अभिनेता है और अपनी शक्ति और सुरक्षा को अधिकतम करना चाहते हैं? तो ये है यथार्थवाद। विदेश नीति के निर्धारक हैं आर्थिक हित, सैन्य क्षमता और अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन। कौन सा राष्ट्रीय शक्ति का एक तत्व है जो किसी देश की विदेश नीति के निर्णयों को प्रभावित करता है? तो वह है अर्थव्यवस्था और व्यापार। साम्राज्यवादी की विशेषता है उपनिवेश स्थापित करने और प्रदेशों का विस्तार करने की इच्छा। अलगाववाद है एक विदेश नीति का दृष्टिकोण जो किसी देश की आत्मनिर्भरता और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में गैर भागीदारी पर जोर देता है। शीत युद्ध के दौरान सोवियत प्रभाव और विस्तारवाद को रोकने के उद्देश्य से संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अपनाई गई नीति का नाम था ट्रूमैन सिद्धांत। बर्लिन सम्मेलन में अपनाया गया और पहले नाम में स्वीकार किया गया सिद्धांत में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व नहीं था। शीत युद्ध शब्द बर्नार्ड बारूक ने दिया। राष्ट्र क्यों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करता है? तो इसका एक प्राथमिक कारण है संसाधन सभी व्यापारिक देशों में समान रूप से वितरित नहीं होते हैं। सुरक्षा परिषद के गैर अस्थायी सदस्य 2 साल के लिए चुने जाते हैं। किसी विशेष राष्ट्र के नागरिकों द्वारा निर्मित सेवाओं और उत्पादों के संयुक्त मूल्यांकन और उनकी संचयी संपत्ति की कीमत को दर्शाने के लिए अर्थशास्त्रियों द्वारा जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सकल घरेलू उत्पाद शब्द का प्रयोग किया जाता है। दक्षिण पूर्व एशिया में इस्लाम धर्म का व्यापक रूप से पालन किया जाता है। आपसी व्यापार को बढ़ावा देने और बनाए रखने तथा देशों के बीच आर्थिक सहयोग विकसित करने के लिए निर्देशित एक स्वायत्त वाणिज्यिक नीति उपकरण को मूल का प्रमाण पत्र कहा जाता है। विश्व का पहला परमाणु संयंत्र ओबनिस्क रूस में स्थापित किया गया था। लॉस्की ने कहा, प्रत्येक राज्य अपने अधिकारों से जाना जाता है जो वह बनाए रखता है। अल्फ्रेड
महान ने कहा था, जो कोई भी हिंद महासागर को नियंत्रित करता है वह एशिया पर हावी होता है। 21वीं सदी में दुनिया की नियति का फैसला पानी पर होगा। संयुक्त राष्ट्र में हिंद महासागर को शांति क्षेत्र घोषित करने का प्रस्ताव पेश किया गया था 1971 में। डेस्टुट डी ट्रेसी विचारधारा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। संयुक्त राज्य अमेरिका की युद्धोत्तर विदेश नीति का प्राथमिक लक्ष्य था साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए। भारत की विदेश नीति मुख्य रूप से सिद्धांत सामरिक स्वायत्तता द्वारा निर्देशित है। भारत की लुक ईस्ट नीति का प्राथमिक उद्देश्य है पूर्वी एशियाई देशों के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत करना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारतीय संविधान का परिचय है। भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की कुल संख्या लगभग 400-450 के आसपास है। अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ राजनीति विज्ञान का एकीकरण एक मूल सिद्धांत व्यवहारवाद का है। किसने लोकतंत्र को सरकार का एक रूप जिसमें सभी का हिस्सा है के रूप में वर्णित किया था? तो वे थे अब्राहम लिंकन। संविधान सभा ने अपने विचार विमर्श की शुरुआत दिसंबर 1946 ईस्वी में की थी। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा को अपनाया। अनुच्छेद 15 राज्य को किसी भी नागरिक के विरुद्ध सिर्फ धर्म, नस्ल, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है। वैरेन हेस्टिंग्स के द्वारा जो है जिला कलेक्टर का कार्यालय बनाया गया था। राज्य की स्थापना और संचालन स्वयं ईश्वर द्वारा किया जाता है। यह कथन राज्य की उत्पत्ति के देवीय उत्पत्ति सिद्धांत का समर्थन करता है, जो सिद्धांतकार यह मानते हैं कि राज्य संघों का एक संघ है। सबसे अच्छा वर्णन उसका बहुलतावादी में के रूप में किया गया है। राज्य का उत्पत्ति के सिद्धांत में राजनीतिक चेतना विकासवादी सिद्धांत में एक कारक है। राज्य श्रेष्ठ शारीरिक बल और शक्तिशाली द्वारा कमजोर को वश में करने का परिणाम है। यह कथन बल सिद्धांत से संबंधित है। राज्य एक आवश्यक बुराई है। यह राज्य का व्यक्तिवादी सिद्धांत को संदर्भित करता है। राजनीतिक विचारकों में से जॉन लॉक राज्य के उदारवादी सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादक था। राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक हॉब्स, लॉक, रूसो इत्यादि थे। मार्क्स ने कहा, राज्य एक वर्ग पर अत्याचार करने की मशीन से अधिक कुछ नहीं है। रूसो ने संप्रभुता के जनरल विल में निहित होने की वकालत की। संप्रभुता विशेषता अन्य एजेंटों, घरेलू और विदेशी दोनों के साथ संबंधों में स्वतंत्रता है। उस विचारक का नाम क्या है जिनको अक्सर अपनी पुस्तक में क्षेत्रीय संप्रभु सरकार को संदर्भित करने के लिए राज्य की अवधारणा का पहली बार उपयोग करने का श्रेय जाता है? और उस पुस्तक का शीर्षक है द सिक्स बुक्स ऑफ द रिपब्लिक, और ये पुस्तक लिखा था जीन बॉडिल ने। किस राजनीतिक दार्शनिक ने संप्रभुता की अवधारणा को खारिज कर दिया? हैरोल्ड जे लॉस्की। पूना समझौता बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी से संबंधित है। पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार में किया गया था। जाति, समुदाय और राजनीतिक लामबंदी का प्रमुख आधार है। यह कथन जो है जातिवाद का समर्थन करता है। भारत सरकार ने किसकी पहचान के
मानदंड निर्धारित करने के लिए काका कालेलकर आयोग को नियुक्त किया था। तो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के मानदंड निर्धारित करने के लिए रजनी कोठारी द्वारा अपनी पुस्तक कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स में दिया गया तर्क था, जाति संगठनों ने ब्याज एकत्रीकरण के माध्यम से लोकतांत्रिक राजनीति को आगे बढ़ाने में मदद की। मंडल आयोग को आधिकारिक तौर पर किस नाम से भी जाना जाता है? सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग आयोग। राजनीतिक दलों का गठन और चुनाव के दौरान जातीय आधार पर टिकटों का आवंटन जातिवाद को दर्शाता है।